बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, बहावल नगर से एक बहुत ही अफसोसनाक जो है वो ख़बर सामने आई है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो अदारे हैं, ख़ास तौर के ऊपर पुलिस का जो महकमा है, वो क्या करता फिर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक नौजवान बच्चे को घर से जो है वो उठा लिया जाता है, और ना सिर्फ उसको उठा लिया जाता है बल्कि ऐसे मकामात पर ले जाया जाता है जहां पर जाके उसके घर वालों से जो है वो पैसे भी मांगे जाते हैं, और उसके बाद वो किस तरह बेदर्दी के साथ उसको जो है वो अब्दी नींद भी सुला दिया जाता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें पॉजिटिव मैसेज जाए, हमें पैगाम क्या मिल रहा है, हमें क्या इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है कि किस तरह हमने अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को जो है वो महफूज रखना है। बहावल नगर रफ़ीक शाह चौक, वहाँ पर आज बच्चे की जो मैयत है उसको रख के उसके घर वाले, उसका बड़ा भाई, उसके वालिद जो है वो सरापा एहतजाज हैं। जो उन्होंने कहानी बताई है मीडिया के ऊपर, मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं वो पूरी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और मैं आपको तफसीलात से भी आगाह करूंगा। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि 28 जनवरी को पिछले टाइम जो है एक नौजवान बच्चा जिसका नाम अरशद तलहा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल है और वो FSC का स्टूडेंट था, पढ़ने वाला बच्चा, कॉलेज गोइंग यंग बच्चा। अब खुद सोचें घर वालों के ऊपर जो है वो किस तरह क़यामत जो है वो गुजरी। वो 28 जनवरी को घर से लापता हो जाता है तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं और वो थाना A डिवीज़न और थाना B डिवीज़न बहावल नगर में उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज करवाते हैं। वहाँ पर इतला देते हैं कि हमारा जो बच्चा है, नौजवान लड़का, वो हमें नहीं मिल रहा। तो पुलिस वालों की वही रवायती बेहिसी जो है वो पहले तो फौरी तौर के ऊपर तो मुकदमा दर्ज नहीं करते, ना वो फॉलो करते हैं। जब कोई बड़ा सान्या ना हो जाए तब तक जो है वो पुलिस हरकत में नहीं आती। उसके बाद नाज़रीन आइन बाइन शाइन से काम लिया जाता है। अगले दिन उनके घर वालों को कॉल आती है कि आपका बेटा हमारी हिरासत में है, और वो जो कॉल है उसका जो नंबर है वो डोंगे के इलाके से है। यानी कि आपको पता है जैसे कच्चे का इलाका, डोंगे का इलाका, क्योंकि बहावल नगर के नज़दीक वही एरिया और वो सारे वो इलाके हैं जहाँ पर ये सारे चोर डाकू जो है वो रूपोश हो जाते हैं, जहाँ पर पिछले दिनों ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी रिज़ल्ट वहीं का वहीं है। और अल्लाह ना करे अगर आपका कोई प्यारा अगवा हो जाता है पंजाब से, सिंध, कराची से या KPK से, तो वहीं पर जो है वो ले जाया जाता है। तो डूंगे से कॉल आती है घर वालों को कि आपका जो बेटा है जिसका नाम तलहा है, उसकी वीडियो कॉल करवाई जाती है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसको बड़े बुरे तरीके से बांध कर घर वालों को बताया जाता है। माँ उसकी देखती है तो वो तड़प उठती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं एक माँ होके कि क्या उनके घर वालों के ऊपर बीत रही होगी। उसके घर वालों को ये जो है वो डाकुओं की तरफ से कहा जाता है कि आप 1 करोड़ रुपया हमें अदा करें तो हम आपके बेटे को जो है वो घर पहुंचा देंगे। ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, हमारा गांव देहात का काम है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते, तो आप ऐसे करें हमारे बच्चे को जो है थोड़े पैसे ले लें, आपकी मेहरबानी है, हम जितने दे सकते हैं हम आपको दे देते हैं, लेकिन खुदारा आप हमारे बच्चे को छोड़ दें। वो कहते हैं चले आप 80 लाख रुपया हमें दे दें। घर वाले कहते हैं 80 लाख भी बहुत ज़्यादा है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते, आपकी मेहरबानी है, आपके आगे हाथ जोड़ दें, आप हमारे बच्चे को सही सलामत जो है घर भेज दें, हम आपको पैसे दे देते हैं। उधर माँ बाप जो है वो डील करते हैं, और इधर उसका जो भाई है अरशद तलहा का, वो थाना B डिवीज़न, थाना A डिवीज़न में जाता है, पुलिस को बताता है। और उसका बयान मैं आपके सामने रखूँगा कि मैं सुबह 8 बजे पुलिस स्टेशन थाने में जाता था, रात के 12 बजे तक वहीं बैठा रहता था। कभी पुलिस वाले कहते थे हम नंबर निकलवा रहे हैं, कभी कहते थे हम जो है वो जा रहे हैं, कभी कहते थे हम आपकी साथ गाड़ी भेज रहे हैं, अभी हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। कहता 2 दिन हमारे इस कर्ब और तकलीफ में गुजरे। उसके बाद घर वाले डील करते रहे, और ये बच्चा जो इनका दूसरा बेटा था वो थाने के चक्कर लगाता रहा। इसने खुद ही भागदौड़ की, पुलिस वाला साथ गया, अकेला वो जाके वहाँ से कुछ जो है वो नंबर जहाँ से आ रहा था वो लोकेशन ट्रेस करवाता रहा। तो उसके बाद
नाज़रीन, घर वाले मिन्नत करके उनको कहते हैं 30 लाख रुपया आप ले लें तो हमारे बच्चे को जो है वो आप छोड़ दें। तो उन जो डाकू थे वो कहते नहीं जी हम 40 लाख रुपया फ़ाइनल लेंगे। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके करा के लोग अपना मकान घर का जो ज़ाती होता है उसको गिरवी रख के तो अपने बच्चे के लिए वो पैसे इकट्ठे करके तो बताए हुए पते के ऊपर वो पहुँचा देते हैं। उसके बावजूद उनके बच्चे को नहीं छोड़ा जाता। नाज़रीन, 2 दिन तक अगले वो बच्चा नहीं मिलता और घर वाले थाने में चक्कर पर चक्कर लगाते हैं और वही रवायती बेसी के अभी होता है, जा रहे हैं अफसर आ रहे हैं, साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं, अभी आपका काम होता है। उसके बाद 2 दिन बाद तीसरे दिन यानी कि तीसरा दिन हो जाता है तो उस जो बच्चे की डेड बॉडी है वो एक गंदे नाले से मिलती है। वो भी एक संदूक के अंदर जो है बंद करके तो उसको जो है वो गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है घर वालों के ऊपर तो क़यामत गुजर जाती है। माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है अपने जवान बच्चे, खूबसूरत बच्चे को देख के। तो घर वाले भी सरापा एहतजाज हैं। उसके बाद उन्होंने रफ़ीक चौक में उस बच्चे की बॉडी रख के, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। बहावल नगर की तारीख़ का ये पहला अलमनाक वक्त आया जा रहा है। एहतजाज करते हैं और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से और DIG पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और हमें जो है वो हक दिया जाए और हमारे जो डाकू हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को पैसे लेने के बाद भी मार दिया है उनको पकड़ा ना गया तो हम जो है वो थाना B डिवीज़न और A डिवीज़न के ऊपर जो है वो दावा बोल देंगे और उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो हमारे जो DIG साहब हैं वो होंगे। तो नाज़रीन, ये हालात और वाक़यात चल रहे हैं इस टाइम। तो खुदा अपने प्यारों की हिफाजत करें। किसी भी नौजवान बच्चों के लिए ख़ास तौर के ऊपर आज की वीडियो में ये मैसेज है कि किसी भी अननोन बंदे के साथ मत जाएं, अननोन बंदे के साथ रिलेशन मत कायम करें, किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ें। कहा यह जाता है कि वो जो डूंगे के इलाके या कच्चे के इलाके के जो डाकू हैं उन्होंने लड़कियाँ भी रखी हुई हैं। इस तरह के आगे भी कई जो है वो केस रूनुमा हुए। यहाँ पर हमारे भी एक चंद्राए गांव है, वहाँ पर भी एक बंदा जो है वो लड़की के चक्कर में झांसे में आ जाता है और लड़की उसको बुला लेती है और वहाँ पर फिर उसको कैद कर लिया जाता है। तो खुदारा होशियार बाश रहें, ये नया तरीका। अब उसका बच्चा भी नहीं रहा, उस वालिद की कमर टूट गई, उनका घर भी नहीं रहा और वो इस टाइम सरापा एहतजाज हैं। वो जाएँ तो जाएँ कहाँ, वो किसके आगे फरियाद करें, वो किसके आगे रोएं। तो नाज़रीन, ये है होलनाक वाक़या जो कि बहावल नगर में आज दोपहर के वक्त जो है वो पेश आया है और आज उस बच्चे की जो है वो तदफीन की गई है यकीन दहानी के ऊपर DPO साहब की कि हम जो है मुजरमान उनको भी पकड़ते हैं और जो जिसने इस केस में गफलत बरती है हम उसको भी सज़ा देते हैं। तो दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेवन दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।